सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। भूले भटके ओ मुसाफिर, रुक मत जाना अब तो कहीं। जन्म जन्म का फेरा लगाया, जन्म जन्म का फेरा लगाया, चैन सुख ना पाया कहीं। आए फिर से बाबा अपने, आए फिर से बाबा अपने, बना रहे हैं तुझको महान। सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम। तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम। मीठे मीठे भाई और बहनों, इस सृष्टि की अब सांझ हो गई है। पूरी सृष्टि की अब सांझ हो गई है। आप ये माने या ना माने, लेकिन ये सच है। और अब हमें अपने घर चलना है। सर्व आत्माओं को अपने घर चलना है और घर जाने की तैयारी करना है। क्योंकि जब हम बाजार से घर लौटते हैं तो बिल्कुल हल्के होकर लौटते हैं। सारा बाजार में ही छोड़ देते हैं और घर की ही याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। मीठे भाइयों बहनों, अब वो समय नहीं बचा है जब आप यहाँ ढेर सारी वस्तुओं का संग्रह करें, खूब धन इकट्ठा करें, बहुत ढेर सारे शौक रखें। अब वो समय नहीं बचा है। वो प्यार का सागर परमात्मा, जिन्हें हम ऊपर वाला कहते हैं, वो आकाश से उस पार परम धाम में रहते हैं। और वही ऊपर वाले परमात्मा अभी धरती पर आकर हम सर्व आत्माओं को ले जाने आए हैं। है ना भाई? ये बात बड़ी समझने की है। देखो आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है। अभी वर्तमान में आप विचार करिए जरा, किस तरफ भटकती है भाई? फैशन की तरफ। मनुष्यों की बुद्धि फैशन की तरफ भटकती है, दिखावे की तरफ भटकती है। हाँ,
मकान में फ्रंट एलिवेशन में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, है? आप देखो 1-1 करोड़ का बाथरूम बना लेते हैं भाई। फैशन, दिखावा, मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। आप बाजार निकलिए, देखिए वो पुतले रखे रहते हैं, उसमें खूब कपड़े पहना के अलग अलग रंग बिरंगे बाहर निकाल के रखते हैं मनुष्यों को कशिश करने के लिए। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। देवी देवताओं को भी वैसे ही दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। एक शब्द बाबा ने कहा, क्या? पतित दुनिया में, मतलब सब गिरे हुए हैं। पतित यानी गिरे हुए, गिरी हुई प्रवृत्ति के हैं। यदि हम बच्चे भी फैशन करके बाहर निकलेंगे तो हमारे में भी गिरावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि गिरे हुए व्यक्ति, पतित व्यक्ति आपको छोड़ेंगे नहीं अगर फैशन करेंगे तो। इसलिए सादगी से भरा जीवन जीना है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये स्लोगन बिल्कुल रखो सदा दिल में तैयार। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। यहाँ तो आर्टिफिशियल सुंदरता, हाँ, सब अपने देह को दिखाते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर लगे रहते हैं मनुष्यों को कशिश करने के लिए, है? हाँ, फेयर एंड लवली और ये वो प्रचार करते हैं ढेर। इतने दिन में गोरा और ये वो है। बाबा कहता है बच्चे नेचुरल सुंदरता रहती है, तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चल रहा हूँ। फैशन की दरकार नहीं रहती वहाँ। अभी तो न मन सुंदर है, न तन सुंदर है, न धन सुंदर है। धन भी बिल्कुल भ्रष्टाचार से कमाते हैं, एक दूसरे को दुख देकर कमाते हैं। अब किसी ने शराब बेचकर धन कमाया तो क्या उसने बहुत अच्छा काम करके धन कमाया क्या? किसी ने गुटखा, तमाकू, सिगरेट बेचकर धन कमाया तो दूसरे की जिंदगी को खराब करके धन कमाया ना, तो कैसे सुखी रहेंगे? सोचने की बात है। शराब से पूरा घर घर तबाह हो रहे हैं, कितने लोग दुखी हो रहे हैं, उनके घर परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसा बिजनेस करके धन कमाया तो वो धन सुंदर रहेगा क्या? तो न तन सुंदर है, न मन सुंदर है, न धन सुंदर है। जब तीनों सुंदर नहीं है तो जन कहाँ से सुंदर होंगे? आर्टिफिशियल, इसलिए हाँ, प्लास्टिक सर्जरी ये वो करते हैं। आप गीत गाते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ऐसा गीत है। इसका अंतरा भी है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये गीत आप गाते थे, हाँ, लेकिन बारीक बात बड़ी समझने की है। आप पश्चाताप के गीत गा रहे थे कि जो खिल सके ना वो फूल हम हैं। हम सारे मुरझा गए थे। किस बात से मुरझा गए थे भाई? विषय विकारों में पढ़कर सब मुरझा गए, इसलिए तो ऐसा गीत बना रहे हैं। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, चरणों की धूल है। फिर क्या कह रहे हैं? दया की दृष्टि सदा ही रखना। भगवान से कह रहे हैं,
हे प्रभु दया की दृष्टि रखना। तो वो परमात्मा दया का सागर आकर हमें रियलिटी का परिचय दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। आत्मा ही परमात्मा बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, कोई थोड़ा बहुत पैगाम देते हैं, कोई पूरे विश्व स्तर पर पैगाम देते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं, या तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है, और किसी पैगंबर की महिमा नहीं है। हाँ, सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है। क्यों? क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। हाँ, पूरे देश मैंने जो है भारत में ही जानते हैं, विदेशों में नहीं जानेंगे लक्ष्मी नारायण को। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। सारे देश वाले जो है, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था, तो कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, कृष्ण जी को और राधा को, लक्ष्मी नारायण को। परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। राज्य करते हैं भाई, सतयुग में ना रहते हैं, जीवन जीते हैं, जैसे अभी हम जीवन जी रहे हैं। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया है। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, हैं? परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। इसलिए कहा गया है कृष्ण देवाय नमः, है? राम देवाय नमः। कहते हैं ना भाई, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। माने एक राम दाता और दूसरा राम देवता। ये बता रहे हैं ना गीत में, नाम का प्रताप जब अंदर जगाएगा। है? अब उन्होंने क्या कह दिया? नाम का प्रताप नहीं, नाम का प्रताप के बदले क्या कहेंगे हम? ज्ञान का प्रताप जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। देखो, ज्ञान का प्रताप जब अंदर जगाएंगे तब समझ में आएगा कि राम कौन है। दाता एक राम है और देवता एक राम है। तो वो दाता माने देने वाला, क्या देने वाला? ज्ञान देने वाला। कौन सा ज्ञान देने वाला? काम को छोड़कर राम बनने का ज्ञान देने वाला। काम अर्थात अपवित्रता, काम वासना है ना। तो वासना छोड़ोगे तब ईश्वर की भासना होगी। पावन बनोगे तब अंदर का रावण मरेगा। तो जो रावण मारने की बात दुनिया में दिखाई है वो पावन राम ने मारा है?
वो रावण कोई साकार व्यक्ति अलग से नहीं है, वो मनुष्यों के अंदर रावणता ही रावण है। ये बात बड़ी समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। भाई कौन से भारतवासी कहेंगे? वो लक्ष्मी नारायण अभी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण कौन? आत्मा है। हाँ, राम कौन? आत्मा। कृष्ण कौन? आत्मा। बड़ी बात, बड़ी बारीक बात समझने की है ना भाई। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे। अब बापूजी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बापूजी को सब जान रहे हैं, हर नोट में तस्वीर उनकी छपी है, तो बापूजी का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं तो कई लोग क्या कहेंगे, अरे आप बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो, ऐसा बोल देंगे। परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते भाई। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है कि राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा लिखा है। माने राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। हाँ, तो फिर सीता कहाँ से चुरा ली जाएगी भाई? जब ये चौपाई बोल रही है कि राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था, तो फिर रावण कहाँ से आ जाएगा? सोचने की बात है। तो कौन से राम राज्य में सपने में दुख नहीं था? ये बात बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। पारस बुद्धि कौन थे? मनुष्य, है ना भाई। अभी पत्थर बुद्धि कौन बन गए हैं? मनुष्य। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। खूब सारे भौतिक सुख साधन हो गए तो स्वर्ग समझ गए, लेकिन बुद्धि तो स्वर्गिक नहीं है ना। बुद्धि तो भ्रष्ट है, भटकी हुई है? कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि देखो कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक ना हो जाए। इसको कहा जाता है अभी का पतित दुनिया। हाँ, मैंने तो कुछ समय पहले भी बहुत मर्यादा थी, बाबा कह रहे हैं। अभी भी काला बुर्का पहन के निकलती है ना बहुत सी बहनें। हाँ, तो अभी तो पतित दुनिया है। फिर गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए ये नहीं मालूम। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये किसको बोल रहे हैं ये तो मालूम ही नहीं है? हाँ, मात पिता कौन है यह भी नहीं जानते। मात पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। अब कौन सा सुख दिया था ये भी नहीं मालूम। कौन माता पिता ये भी नहीं मालूम। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बगैर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा जो आत्मा है वो भी खुद कहती है, भाई ब्रह्मा भी आत्मा है, ब्रह्म देवाय नमः कह रहे हैं। तो देवात्मा है ना भाई, परमात्मा तो नहीं है ना। ब्रह्म देवाय नमः माने देवात्मा। तो 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ये कौन कह रहा है?
ब्रह्मा आत्मा भी कह रही है और ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन वही नंबर 1 पतित। भाई पहले पहले पतित वही बनेंगे, तो पहले पहले पावन भी वही बनेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चे, एकदम सिंपल सी बात है। यह खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, अंत वाले शरीर में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, अब है संगम। ये बात बड़ी समझने की है। तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। हाँ, तो कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। अभी देखो जो भागवत कथा में आता है कि कलयुग कहाँ दिखाया है, माथे में मुकुट पे। कलयुग कहाँ घुस गया बोले, मुकुट पे, अर्थात माथे में। सबका माथा ही खराब, तो कलयुग क्या चीज़ है भाई? ये बात बड़ी समझने की है। तुम कलयुग में थे, मतलब बुद्धि, माथा यानी बुद्धि कलयुगी थी, कल कल करने वाली बुद्धि, कलह करने वाली बुद्धि थी। अब संगम युगी बने हो, मतलब अब पहले बुद्धि लड़ने झगड़ने वाली, कल कल करने वाली थी, अब मिलन वाली बुद्धि बन रही है। संगम बने मिलन है, तो अब संगम युगी बने हो। और ये मिलन करना किसने सिखाया? प्यारे बाबा ने आकर। तो मिलन मनाते हो भाई आपस में सभी ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मण तो आपस में खूब अच्छे से मिले हुए रहे। हाँ, एक दूसरे को यदि ब्राह्मण फ़ोन करें तो बहुत मिठास में बात करें, कौन क्या कहाँ से, ये नहीं, बात अच्छे से करें। ओम शांति, बाबा ने पहला मंत्र सिखाया। हाँ, और अच्छे से बात करें तो लोगों को लगे कि हाँ यार, यहाँ ही प्यार है, बाकी और दुनिया में कहीं प्यार है ही नहीं। तब तो मालूम पड़े संगम युगी बने हो का अर्थ कितना गहरा हो गया। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। ड्रामा अनुसार मतलब अपनी अपनी एक्ट के अनुसार है ना भाई। अपने अपने एक्ट मतलब अपने अपने रहन सहन के अनुसार, बोली वाणी के अनुसार, रहने के तरीके के अनुसार। ड्रामा अनुसार का मतलब यह हुआ है। हाँ, अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है कि हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। तुम कौन? आत्मा। तुम आत्मा कौन? ब्राह्मण परिवार। जो रोज मुरली सुनते हैं वही जानते हैं। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए। हमने कौन? हम आत्माओं ने। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। हाँ, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है ना भाई। 84 जन्म कहा तो तुरंत आत्मस्मृति होगी ना। इस शरीर का थोड़ी 84 जन्म हुआ है। जिस शरीर में आप बैठे हो उसका थोड़ी 84 जन्म हुआ है। तो राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। कई बच्चियां कहती हैं। हम किसको समझा नहीं सकते, ऐसा बोलते हैं। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकती। बाबा क्या करें? यह क्या हुआ? ये जो ऐसा कह रहे हैं ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। हाँ, खूब पाप कर्म किए हैं तो समझा नहीं पाएंगे। खूब लोगों को दुख दिए हैं तो वो होना नहीं रहेगा समझाने का। कर्मों का हिसाब किताब बाबा कह रहे हैं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। बहुत बारीक बात सुनना भाई। आज की मुरली
आपको बहुत गहरे में ले जाएगी और आप सेवा करने के लायक बन जाएंगे मुरली को अगर बहुत अच्छे से सुनेंगे तो। हाँ, बाबा कहते हैं देखो कर्म करना है, या तो तुम बच्चे जानते हो, 3rd क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। हाँ, माने कर्म योगी जीवन जीना है। कर्म से संन्यास ले लिए, हम तो भैया घर बार छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहता है, बाबा कहते हैं देखो यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसको भी पता नहीं है। रावण को जलाते जरूर है। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, तो नीचे ही गिरेंगे ना। तो हमें अब ये लाइन बाबा क्यों सुना रहे हैं कि भाई हमको किसी के भी बात का बुरा मानकर नहीं बैठना है, हमको तो अपने ज्ञान योग में लगे रहना है, किसी को देखना करना नहीं है, ऐसा नदी में नहीं पड़ना है ना। क्यों? क्योंकि यह है ही रावण राज्य, मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे। तो आप मनुष्यों की तरफ बुद्धि मत लगाओ, ये कैसा कर रहे वैसा कर रहे। बाबा कहते हैं कि देखो गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। अभी गुरु करते हैं ना लोग, सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। निर्वाण धाम माना वाणी से परे। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, भाई गुरु के पास बैठ गए फिर भी। परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। वाणी से परे, अब वाणी से परे का भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं। देखो बहुत से बाबा के बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना भाई। वाणी से परे मतलब कौन सी वाणी से परे? ये मेरा ये तेरा है, वो भाई अच्छा है वो भाई खराब, ये बहन अच्छी वो बहन खराब है। यही है वाणी जो अंदर में चल रही है। मन में कुभाव, मन में क्रिटिसाइजपन। बाबा कहते हैं वाणी से परे स्थान मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। तो वह तो कहने मात्र है। बाबा कहते हैं भाई वानप्रस्थ का अर्थ तो समझते नहीं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है। माने वाणी से परे हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसी धारणा करना है जो हम बिल्कुल शांति महसूस करते रहे हमेशा। तो कब महसूस करेंगे? शांति तो अंदर महसूस करेंगे ना, मुख में थोड़ी कोई शांति होती है। शांति तो मनुष्य अंदर महसूस करेगा ना भाई। उसको बाबा ने कई बार मृग का उदाहरण दिया था। तो अपने घर में जाना है, वह कोई घर नहीं समझते हैं। परमधाम कह दिए, घर थोड़ी समझ रहे हैं भाई। बाबा देखो कैसे अशरीरी अवस्था में बातें कर रहे हैं। अगर हम बहुत स्लाइटली मुरली सुनते हैं ना, बहुत एकदम साइलेंस में, तो मुरली सुनते सुनते ही अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी कोई भी घर नहीं समझते भाई। हमको घर जाना है, घर जाने की खुशी रहेगी ना भाई। वो तो दुखी होते हैं, अब तो जाना पड़ेगा। भाई कहाँ जाओगे? ऊपर। दुखी होते हैं वो। क्यों? क्योंकि घर नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। देखो आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, यह जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते हैं। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई भी जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। अब वाणी से परे की अवस्था किसे कह रहे हैं बाबा? पावनता को। भाई आत्मा में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा है, क्रिटिसाइजपन, एक दूसरे को नीचा गिराने की भावना, ये सब ही वाणी है, ये अपवित्रता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाणी से परे की स्थिति किसे कहेंगे? पावनता को। तो इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं ना कि हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। बाबा कहते हैं देखो, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। बाबा देखो कितनी बारीकी से समझा रहे हैं। हमें मुरली को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस मुरली से आप आत्मा पावन गुलगुल मस्त बनेंगे। ये साधारण मुरली नहीं चल रही है भाई। तो 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? हाँ, फिर पावन कैसे बनेंगे? कितनी रॉन्ग बातें हैं। बाबा कहते बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। अब इसे सुलझाते सुलझाते वो छोर पकड़ में नहीं आ रही है किसी को। जब छोर पकड़ में आए तब तो वो धागा जो मूंझ गया है, जो मुंझा गया है पूरा है, तो ज्ञान की छोर किसी को पता ही नहीं है। और हम बच्चे भी बस जल्दी जल्दी ये गीत सुना, वो मुरली सुनी, वो जल्दी जल्दी भागे, वो प्रोग्राम, ये बैठ के थोड़ा साइलेंट में बैठकर मुरली को थोड़ा बारीकी से अपने को पूरा पूरा आत्मा समझ कर बैठकर बहुत इत्मीनान से जब मुरली सुनेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा भाई ये कोई प्रवचन थोड़ी है, ये कोई प्रोग्राम थोड़ी है, ये तो स्थापना का कार्य चल रहा है बाबा का। बाप समझाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप ने बहुत बारीकी से सुनना, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। हाँ, आप जल्दबाजी मत करना भाई। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों? वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। मतलब विकर्म क्यों होते हैं? क्योंकि विकार से जुड़े हुए होते हैं। जितने भी कर्म हैं उस सब में विकारी भावना होती है। सारा दिन व्यक्ति कर्म करता है, रात में जब घर लौटता है तो विकारी ख्यालात चलते हैं हर एक मनुष्य के। बस शाम होना शुरू हुई, जैसे ही रात होना, अंधेरा हुआ, सूर्य डूबा और मनुष्य के मन में, सारे के सारे मनुष्यों के मन में विकारी ख्यालात चलते हैं। अभी तो सारा दिन भी विकारी ख्यालात चलते हैं लोगों के। तो विकारी ख्यालात होने के कारण विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सब वाणी से परे जाने वाले हैं। अभी क्लियर समझना। हाँ, वाणी यहाँ पर किसको कह रहे हैं बाबा? माने सब पतित से पावन। देखो बाबा कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ। बड़ी सूक्ष्मता से समझा रहे हैं बाबा। हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है,
यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके, उसके लिए स्पेशल दुनिया बनानी पड़े ना भाई। बाबा ने एक दिन उदाहरण दिया था कि जैसे सोने का जेवर बना तो उसे एक स्पेशल स्थान में रखना पड़ता है ना भाई, मखमल के कपड़े में बढ़िया लाल रंग के सहेज के रखते हैं ना। वैसे ही जब निर्माण करने के लिए प्यार के सागर बाबा आए हैं तो बच्चे जो निर्माण हो जाएंगे, जो पावन बन जाएंगे, उसके लिए बेहतर दुनिया चाहिए ना रहने के लिए। यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके। यह जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जानी है। क्यों? क्योंकि बाबा का ऑर्डिनेंस है। बाबा अब पावन दुनिया की स्थापना करने आए हैं। इसलिए मीठे मीठे भाइयों बहनों, जल्दी जल्दी मान लो बाबा की बात। विषय विकार तुरंत छोड़ो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो। है ना, ऐसा गीत है? बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है। कैसे जाएंगे? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। यह सारी नॉलेज है, यह है नई नॉलेज। नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए है ये नॉलेज। अब तुम यहां सुख की कामना करते बैठ गए, यहां बार बार दुखी होगे तो फिर तुम बार बार वापस विषय विकारों की तरफ बढ़ोगे, फिर रिश्ते नातों की तरफ बढ़ोगे। इसलिए बाबा अच्छे से समझा रहे हैं, भाई यह जो नॉलेज तुम काहे के लिए पढ़ रहे हो, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया के लिए। बच्चे, बाबा कह रहे हैं तुम अभी संगम पर बैठे हो, इसलिए अभी केवल एक बाबा से प्रति सेकंड मिलन मनाते रहो। जितनी बार इस मुरली को सुनोगे उतनी बार बाबा के करीब पहुंचते चले जाओगे, ये गारंटी है। यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। और तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले बाप के बच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ये बड़ी बारीक बात समझने की है। हाँ, तो दूसरे जो भी मनुष्य हैं वो ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। हम सब संगम पर हैं और जा रहे हैं कहाँ? सतयुग में। बरोबर यह संगम युग है। वह तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, बाबा से मिलन है अभी। तो अभी का समय बर्बाद ना करो एक सेकंड भी। देखो बाबा फिर इशारे देते हैं, कहते हैं बच्चे यह संगम युग सबसे छोटा है और इसमें भी आपने अगर सेकंड खराब कर दिया तो कितना घाटा हो जाएगा भाई। बाकी सब तो बड़े युग हैं, 1250 साल के एक एक युग है, लेकिन संगम युग तो सबसे छोटा है। इसको लीप युग कहा जाता है। हाँ, तो अब इस लीप युग में आत्मा में जरा भी लेप छेप ना लगने पाए, ये ध्यान रखना।
दुनिया में तो कह देते आत्मा में लेप छेप लगता ही नहीं है। और हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि ये लीप युग है, इसमें किसी भी प्रकार की लीपा पोती मत हो भाई। जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं। हाँ, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। हाँ, कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, किसी को अपने स्वधर्म का पता नहीं है कि वो एक आत्मा है। बार बार शरीर समझना अधर्म है। अगर अभी भी आप बार बार अपने को नारी और पुरुष समझ रहे हो तो वो अधर्म है। अपने को आत्मा समझना ही धर्म है। तो सतयुग में तो सभी धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि सब अपने को आत्मा समझते हैं, जानते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए है? बाबा कहते हैं वह है पत्थर पूजा। अब मूर्ति बन गई, उसकी सुंदरता में आप खो गए तो मिला क्या? सोचने की बात है। मिला तो कुछ नहीं ना भाई। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो भाई घर में भी रख सकते हैं। फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? क्योंकि ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारी आंख खुली है ना भाई। बुद्धि के कपाट खुले हैं। वो लोग फिर मंदिर के कपाट खोलते हैं। हाँ, कहेंगे भाई सूर्य ग्रहण है तो मंदिर के कपाट बंद करेंगे, वो खुलेंगे नहीं मंदिर के कपाट। तो वास्तव में मन के कपाट बंद हो गए हैं। ग्रहण कौन सा लगा है? विषय विकारों का ग्रहण आत्मा में लगा है। तो मन मंदिर कहते हैं, तो मन मंदिर के कपाट विषय विकारों के ग्रहण लगने के कारण बंद हो गए हैं। अब ग्रहण हटेगा तो कपाट खुलेंगे। अब उसी को स्थूल में मंदिर के कपाट को बंद कर देते हैं, सूर्य ग्रहण की तरफ जोड़ देते हैं। हाँ, सूर्य ग्रहण ही पड़ता है तब मंदिर के कपाट बंद होते हैं। उस दिन नहीं खुलेंगे। जब ग्रहण हटेगा तब कपाट खुलेंगे, फिर पूजा होगी। तो भाई आप भी जब विषय विकारों का ग्रहण हटाएंगे तब तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुलेंगे, तब फिर दर्शन होंगे आपको अच्छे से। ये बड़ी बारीक बात समझती है। बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। एक एक बात समझाते हैं प्यारे बाबा। परमात्मा समझाते हैं तो आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। जब तक नॉलेज को धारण नहीं करेंगे तब तक आपका योग नहीं लगेगा। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। भाई एक बच्चा जब जन्म लेता है लौकिक में भी, तो मां को जानने का ज्ञान प्राप्त करता है ना। बाप को जानने का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर रिश्ते नातों को जानने का ज्ञान प्राप्त करता है कि हाँ ये रिश्ते ऐसे हैं। तब तो फिर योग जुटता है। बच्चे का माँ बाप से योग कब जुटता है? जब उसे नॉलेज मिलती है कि हाँ ये मेरा बाप है? तब फिर योग जुटता है। अब आपका भी परमात्मा से योग कब जुटेगा? जब पूरी नॉलेज होगी बुद्धि में। बहुत गहरी बात समझने की है। तो आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं और देह का ही मंदिर बनता है। भाई मूर्ति किसकी है? देह की है ना। जिस देह को जला दिया गया उसकी मूर्ति है, देह की मूर्ति है ना। आत्मा की मूर्ति तो नहीं है ना। हाँ, परमात्मा की बस एक ही मूर्ति है, वो है ज्योतिर्लिंग शिव बाबा। अभी तुम समझते हो,
आत्मा ही सब कुछ करती है देह के माध्यम से। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। बाबा कह रहा है देखो, ज्ञान बिल्कुल भी है ही नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है अभी भी। बाबा कहता है कई साल सुनने के बाद भी आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है, कैसे कार्य करती है। एक शरीर में से निकल दूसरे शरीर में कितनी आत्माएं प्रवेश कर जाती है, कैसे कैसे उसका पार्ट चलता है, ये किसी को मालूम नहीं है अभी। हैं? भूत प्रेत बोल देंगे, भूत प्रेत थोड़ी कोई होते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हाँ, भूत किसको बोल दिए? जो भूतकाल में था अब नहीं है तो भूत हो गया। और प्रेत किसको? जिसके अंदर प्रीत नहीं है वो प्रेत है। बड़ी बात समझने की है भाई। तो बाबा कहता है कि शरीर बिगैर आत्माएं कैसे बोले, आत्मा को शरीर तो धारण करना पड़े ना। कैसे सुने भाई बिना शरीर के? बाप कहते हैं मैं तो निराकार हूं, तो मैं भी शरीर का आधार लेता हूं ना। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं यह बातें। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। ये शिव बाबा कह रहे हैं देखो, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको समझाते हैं, हम फिर देखो यूट्यूब के माध्यम से सारी दुनिया को समझाने का पुरुषार्थ शुरू किए हैं भाई। हाँ, तो सब इसे फैलाओ अच्छे से, खूब भेजो इस मुरली को, सबको, नए नए लोगों को भेजो और फ़ोन करके उन्हें रिक्वेस्ट करो कि भाई एक बार आप पूरी मुरली सुनिए बाबा की। ऐसा ये बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी भाई बाबा की। क्यों? हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है ना। हाँ, अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पतित दुनिया है ना भाई, रावण का राज्य है ना। हाँ, रावण पाप आत्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते। भल रावण की एफिजी जलाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया, ऐसी कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं। उस कथा को बनाए और फिर जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ इधर उधर। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। भाई फरिश्ते कैसे बनोगे? ये जो धारणा के लिए मुख्य सार है, इसे अपने जीवन में उतार कर आप फरिश्ते बन जाओगे। तो पहला सार क्या है? कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इसके ऊपर से एक पूरा वीडियो बनाया है, आप चैनल पर सुनना, कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में पिछली मुरलियों में बताया है। आप सारी मुरलियाँ सुन लो ना भाई। हाँ, जो पहले की मुरलियाँ भी है ना, उनको भी बहुत अच्छे से सुनेंगे ना तो एक एक अर्थ बाबा ने कहलवाया समझवाया है भाई।
ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है, विदेही बनने का, पावन बनने का, है ना भाई। विषय विकारों से मुक्त रहने का मैसेज देना है। हमने तो बहुत स्टिकर छपवाए थे इसी तरह से, ये भाई मैंने छोड़ोगे काम तो मिलेगा राम, ऐसे बहुत सारे। हाँ, वस्तु व्यक्ति वैभव को भूल एक परमात्मा को जानकर समझकर संबंध बनाकर याद करो, ऐसे बहुत स्टिकर लगवाए। अच्छा भाई, फिर वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। हाँ, जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। जो घबराया हुआ होता है ना, वो ढंग से बात भी नहीं कर पाता है, वो ज्ञान नहीं सुना पाएगा। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये डांस हो गया ना भाई। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। हाँ, बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने वाली डांस नहीं करेंगे। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात में घबरा रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा भाई देखो जो भी हो रहा है वो सब तुम बच्चों के लिए तो कल्याण के लिए ही हो रहा है। चाहे महामारी आ रही है, चाहे प्रकृति प्रकोप हो रहा है, कुछ भी है ना, धंधा बिगड़ रहा है, जो भी हो रहा है, हैं, बच्चों के लिए कल्याणकारी है। इसलिए घबराने की डांस नहीं करना है। खुशी की डांस करते रहेंगे तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है फिर घबराने वाली। हाँ, कोई भी विकर्म करेगा, विकर्म मतलब विषय विकारों में बंध कर कर्म करना। हाँ, लोभ में आकर कर्म करना तो घबराओगे, अभिमान में आकर कर्म करोगे, मोह में आकर करोगे तो घबराओगे, अंदर घबराहट रहेगी। हाँ, कई जो है अंदर की घबराहट को छुपाने में भी माहिर होते हैं, बाबा ने कहा है। बड़ी बारीक बात है। हाँ, अभी अभी हमको ऐसा लगा कि ऐसा ही पहले भी हम सुना चुके हैं, ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसा लगा अचानक से। तो देखो हुबहू पुनरावृत्ति होती है, बाबा ने कहा है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे किए और कर्म वैसे नहीं किए, नहीं, दोनों बातें हैं ना भाई। संकल्प और कर्म दोनों महान हो, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी जूम मीटिंग में भी प्रश्न उत्तर चला रहे हैं। जो भाई बहन जुड़ना चाहे वो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे तो जूम मीटिंग का टाइम एक सेट करके आपस में बात करके और फिर रूह रिहान करेंगे। आप चाहे जहाँ भी बैठे, ये जो साइंस के साधन है इसका बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। और जिस किसी भाई बहन को पुरुषार्थ में तकलीफ हो रही है, कोई ज्ञान क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपन बैठ के रूह रिहान करेंगे। बहुत सारे भाई बहन लोग जुड़ेंगे, बढ़िया। तो सब एक दूसरे से बातचीत करके और समाधान की ओर चलेंगे, सतयुग की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप समाधान की ओर बढ़ते जाएंगे, हाँ, समाधान कर लेना ही समाधि में समाधिष्ठ होना कहलाएगा। वो लोग कहते हैं समाधिष्ठ हो गया। समाधिष्ठ हो गया मतलब
हर एक बात का समाधान हो गया। लेकिन वो समाधिष्ट दूसरे को कहते, वो शरीर जमीन में समाधि में चला गया ऐसा बोलते हैं। नहीं, सारा खेल, सारी दुनिया में सब बात उल्टी है, सब शरीर के साथ जुड़ी है ना भाई। तो सब अपने अपने मोबाइल नंबर, जो जो जूम मीटिंग में जुड़ना चाहेंगे तो फिर उनको हम जूम मीटिंग की आईडी और पासवर्ड भेज देंगे और एक समय निश्चित करके फिर सब एक साथ बैठेंगे भाई, है ना। और उसमें योग भी करेंगे, आपस में बातें करेंगे, रूह रियान करेंगे बाबा की। अच्छा भाई, ओम शांति।